अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज का दिन बड़ा अहम दिन है इस हवाले से कि आज 8 फरवरी 2025 है और आज ही के दिन जमहूरियत की फ़तह हुई थी और एक फ़ितने को शिकस्त हुई थी। तो इस पर बात करेंगे। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 1 साल मुकम्मल होने पर बात करना चाहता हूँ और कल इंशाअल्लाह ताला मरीम नवाज़ साहिबा के पर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि टॉपिक इतना लंबा चौड़ा है कि बात हो नहीं सकती कि 2 टॉपिक पर एक ही दिन में बात करें। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरी दफ़ा बने। पहले वो पीडीएम की हुकूमत से और अभी वो जो इलेक्शन हुए तो उसके नतीजे में बने। बहुत मुश्किल हालात थे। इससे पहले जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, अपना इक़्तिदार छोड़ने के बाद वो फरमा चुके थे कि पाकिस्तान कुछ ही हफ़्तों में बैंकरप्ट होने वाला है। तो मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान मिला। एक ऑप्शन थी कि उस वक़्त सियासी तौर पर फ़ायदा उठाया जाता, फ़ौरन इलेक्शन में चले जाते, तो वो जो 4 महीने 3 महीने में पाकिस्तान मज़ीद बर्बाद होता और फिर उसके बाद जो हुकूमत आती तो वो शुरू करती। एक ऑप्शन ये थी। लेकिन वहाँ पे ज़रूरत पड़ी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कि अपनी जो सियासत है उसको दाँव पर लगाकर पहले मुल्क को इस मुश्किल तरीन हालात से निकालें और फिर इलेक्शन में जाएँ, जो कि इलेक्शन का टाइम है और 5 साल वो असम्बली भी पूरी करे। ये मुश्किल तरीन फ़ैसला था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक़्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात थी, जो बयानिया भी था और इमरान खान की जो तबाहकारियाँ भी थी। वो अलहदा बात है कि बाद में इमरान खान साहब ने जिस तरह धोखा करके, जिस तरह फ्रॉड करके मासूम यूथियों के जहन साजी की और उसके बदले में फिर वो जो भी हुआ। लेकिन खैर 1 साल में मेरे ख़्याल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कामयाबियाँ हैं, लेकिन ये जो मुआशी कामयाबियाँ हैं ना सर, इसका जो क्रेडिट है ना वो शहबाज शरीफ साहब को जाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि 1 साल की जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उससे एक आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई है। इतनी बेहतरी आई है कि आप अगर देखा जाए तो महंगाई जो है वो साढ़े साल की कम तरीन सतह पर मौजूद है। अगर आज के आप अखबार देखें तो मेरा सारा वीलॉग आज के अखबारों में आपको मिल जाएगा कि जो 6 साल की महंगाई की जो कम तरीन सतह है इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है इसके ऊपर, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट पर भी लाना ये कुछ छोटी चीज़ नहीं थी। उस मुल्क की जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म छोड़ने के 2 हफ्ते बाद कह रहा था कि पाकिस्तान उस वक्त श्रीलंका कहा करते थे इमरान खान साहब का, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। 4.5 साल हुकूमत करने के बाद तो उसको शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिंगल डिजिट पे लेके आए, महंगाई में कमी की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस मौजूदा हुकूमत पर जो इत्मीनान है वो कमाल का है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना ज़्यादा तरसीलात पाकिस्तान में नहीं आई जितनी पिछले कुछ महीनों में आई है। और मज़े की बात है कि इमरान खान साहब ने इसमें एक जिसे कहते हैं कि शुरली छोड़ने की कोशिश भी की कि इसको जनाब अपना कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे ना भेजें। इसमें भी उन्हें बहुत हद तक नाकामी हुई। नाकामी होनी थी, क्योंकि नाकामी इसलिए भी होनी थी कि मेरे ख़्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान से नहीं पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे हुकूमत जिसकी भी हो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, लेकिन अगर शहबाज शरीफ जैसा कामयाब इंसान हो, एतमाद करने वाला कामयाब हो, तो इंसान जो पाकिस्तानी है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भेजते हैं। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद था कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि तरसीलात की एक मतलब कमाल कर दिया। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का एक और सबूत सी पैक के बाद न्यू ग्वादर एयरपोर्ट। न्यू ग्वादर एयरपोर्ट आप देखिएगा, आज शायद आपको एक छोटा सा एयरपोर्ट नज़र आ रहा होगा। आने वाले दौर में ये एयरपोर्ट हब बनने जा रहा है, क्योंकि जो ग्वादर एयरपोर्ट है इस पर बहुत बात हो चुकी है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आगे चलूँगा। बहुत सारे दूसरे मौजू हैं। दुनिया की बेहतरीन पोर्ट्स में से एक हैं। अगर हमारे नज़र से बद से बचे रहे और हमारे जो सामने वाले दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे ममालिक, उनके भी अल्लाह ताला की ज़ात, ये बहुत बड़ा सच है, उनके शर से भी हम बचे रहे। मैं अब नाम तो नहीं लेता, ज़ाहिर आना जाना होता है, उनके भी शर से बचे रहे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान की ये बेहतरीन पोर्ट है जिसके ऊपर एक जो एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। अब डायरेक्ट यहाँ से फ़्लाइटें जो हैं वो ओमान जाएंगी, दुबई जाएंगी, अबू धाबी जाएंगी और इंशाअल्लाह एक दिन यहाँ से यूरोपियन फ़्लाइटें भी जाएंगी। कामयाबियों का 2000 सफारती कामयाबियों का शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ 6 महीने में 5 दौरे किए सऊदी अरब के।
यूई के, इसके अलावा चाइना के, इसके अलावा यूरोप, इसके अलावा अमेरिका, मतलब ये इस साल को आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने जिसे कहते हैं ना कि अगले 4 साल इससे भी ज़्यादा कारकर्दगी होगी, लेकिन ये पहले साल में सफारती तौर पर पाकिस्तान जितना कामयाब, देखिए सफारती तौर पे हम लोग बहुत ज़्यादा तनहा हो चुके थे। इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा तनहा कर दिया था, तो उसमें हमें वापस फिर सऊदी अरब के साथ और बहुत सारे दूसरे ममालिक के साथ जो उन्होंने अपनी शहबाज जो उनके शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की बेअक्ली की वजह से जो हुआ वो सब आपके सामने था, और उसमें भी हमें बहुत हद तक जो है वो जो कामयाबी मिली वो भी सारी की सारी आप सामने। गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसमें भी एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, वो भी मेरे ख्याल में आप चाइना, हांगकांग, इंग्लैंड, जापान और बड़े पैमाने पर जो सरमायाकारी है इसमें भी कोई शक नहीं है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक्ट का इजरा है, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में जो बेहतरी हुई, ज़ाहिर है आगे जाके इससे आपकी जो मुआशी दर्जा बंदी है आलमी इदारे वो भी आपके बुलंद कर रहे हैं, तो ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, ये भी स्वागत कामयाबी है। 27,000 जो ज़िम्मेदार हैं उनके जो ट्यूबवेल हैं जो ऑलरेडी बिजली पे चल रहे थे उनको सोलर पर किया गया 1 साल के अंदर अंदर। 27,000 ट्यूबवेल, ये छोटी मतलब कि अमाउंट नहीं है। 27,000 ट्यूबवेल पे कितना खर्चा आया होगा, और फिर आप ये देखें कि बिजली की कितनी वहाँ से बचत हुई, और उसके बाद जो है वो लोगों के जो किसान है उसकी जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में कितना इजाफा हुआ। कभी 1.5-2 लाख के बिल देने के बजाय जब वो फ्री में चला रहा है और उसका बिल 15-20 हज़ार रुपये आ रहा है, तो उसका हर महीने अगर यही पैसे बच गए हैं और साथ में डेफिनेट उसका जो प्रॉफिट है वो है, ये भी एक काम हुआ है। अच्छा, स्टॉक मार्केट का जिक्र ना किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। स्टॉक मार्केट ने जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख में, देखें इससे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हम लोग स्टॉक मार्केट की बातें किया करते थे कि 54,000 और 55,000, डबल 54,000 वाली जो है या 56,000 वाली है वो 112 पॉइंट्स पर गई। ये कब हुआ? ये शहबाज शरीफ साहब के पहले 1 साल के दौरे हुकूमत में हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख में है और पूरा जो आपका एशिया है उसकी टॉप स्टॉक मार्केट में से है। अच्छा जी, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उसको जारी रखा गया और उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं, आम लोग जो हैं, बेवा खातून हैं, जो हकदार हैं, उन तक कंटिन्यू किया गया। होता यह है कि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का इंसाफ प्रोग्राम बना दिया था, लेकिन वापस वो जो नाम था उसका शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, जिनके ख़ानदान की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, तमाम सियासी इख्तलाफ एक साइड पर, और बेनज़ीर साहिबा और उनके ख़ानदान की जो कुर्बानियाँ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वो नाम नहीं तब्दील किया गया, उसमें मज़ीद इंजेक्ट किया गया लोगों को, उसका फ़ंड में इजाफा किया गया और उसको भी कंटिन्यू करा गया। शरह सूद और करंट खसारे में कमी हुई, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी जो एक ना, अच्छा एक जो ना मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं बिल्कुल आज तैयारी करके नहीं बैठा। मैं कसम खाता हूँ कि सुबह 8:30 से निकले हैं, पुलिस के साथ हमारी मीटिंग से मीटिंग चल रही है, वो मैंने कोई तैयारी नहीं की आज, इस वीलॉग की कोई तैयारी नहीं की भी, जो पिछले सालों से चला जा रहा है वही है। 2-4 पॉइंट जो मैंने मतलब कि गाड़ी में बैठते बैठते मुझे जो नोट किया वही मैं आपके सामने, बिल्कुल ज़ीरो तैयारी के साथ मैं वीलॉग में बैठा हूँ आज के। तो ये जो एक सबसे बड़ा एक मुल्क में जो एक आवाज़ उठाई जाती थी कि बड़ा जुल्म और ज़्यादती है, IPs 5 IPs के साथ जो माहदे मुअत्तल हुए, कौमी ख़जाने को 238 अरब रुपए की बचत हुई है। ये छोटी बचत नहीं है, 238 अरब रुपए की बचत है, सिर्फ ये जो इजाफा किया गया है। अच्छा जी, शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान का इजलास की जो हमें मेज़बानी मिली, पूरी दुनिया की नज़र इस पे थी कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा स्पोर्ट्स को, अगर स्पोर्ट्स का जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी ज़्यादती होगी कि पाकिस्तान में जिस वक्त स्पोर्ट्स हो रही है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, टाइम का अंदाज़ा है, लंबा भी लोग हो जाते, अपलोड भी यूट्यूब पे नहीं होता। एक चीज़ की मैं यहाँ पे ज़रा आपको बताते जाऊँ, इसी के ज़रिए ये 1 साल जो मुकम्मल हुआ है, हमारी सुबह से पुलिस के साथ मीटिंग चल रही है, जो कि ज़ाहिर है स्पोर्ट्स की जो टीमें आ रही हैं हॉलैंड के हवाले से। अभी हम लोग एक पुलिस ऑफिसर के पास गए, ज़ाहिर है अब यहाँ पे नाम बताना नहीं समझता मुनासिब। उनके साथ जब हम सिक्योरिटी की कुछ लाइन तय कर रहे थे तो मैं उनकी जो कारकर्दगी है ना को देख के हैरान हो गया। पहले तो मैं जब उस दफ्तर में दाखिल हुआ, वो उसी दफ्तर मेरे जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ी है मैंने, वो नज़दीक था, हमें पता था वो पुरानी बिल्डिंगें हुआ करती थी। अब क्या बात है, अंदर इंटर होते ही आपको लगता है जैसे आप यूरोपियन किसी ऑफिस में दाखिल हो गए हैं। जो मुझे उन्होंने बताया ना कि कितने SP, कितने DSP, कितने SHO, कितने थानेदार और कितने टोटल पुलिस वाले इस वक्त लाहौर में सिर्फ मसरूफ़ हैं। 14,000 पुलिस ऑफिसर जो है इस वक्त लाहौर में ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, ये क्यों दे रहे हैं ड्यूटी? इस वक्त लाहौर में कितनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इस वक्त लाहौर में
आपकी क्रिकेट सीरीज़ जो है वो हो रही है। इस वक्त आपकी स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो एक बहुत बड़ा इवेंट करवा रहे हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में ये जो हॉकी शुरू होनी जा रही है, इसके अलावा ऐसे 2-3 और इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी सिक्योरिटी के लिए 14,000 लोग हैं, मेक श्योर करने के लिए अमर में सुकून रहे। तो पंजाब पुलिस जो है, ये सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, 14,000 लोग मौजूद हैं। एक बात और बताता चलूँ, इन 14,000 लोगों में से एक ड्यूटी उन शैतानों को रोकने की भी है, उन शरपसंदों को रोकने की भी है जो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते, जिन्होंने आज के दिन इलेक्शन के दिन में 1 साल कंप्लीट होने पर एक प्रोटेस्ट का जो है वो प्रोग्राम बनाया हुआ है और वो चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम ना हो, जब उनको पता है कि इस वक्त मुल्क में क्रिकेट जारी है, इस मुल्क में बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, जिस तरह शंघाई तंजीम के मौके पर और जो बेलारूस के सदर आए थे उनके आने के मौके पर उन शैतानों ने अपना खेल रचाया था। लेकिन पंजाब पुलिस लाहौर में किसी किस्म का कोई ऐसा काम होने देगी और अपने आए हुए मेहमानों की जो मेज़बानी में कोई कसर ना उठा रखनी और उसकी सिक्योरिटी के लिए जो कर रहे हैं, तो यहाँ मैं पंजाब पुलिस को भी इस बात का क्रेडिट देता हूँ, सैल्यूट पेश करता हूँ। मेरे ख्याल में अगर पंजाब पुलिस के जो इस वक्त जो लीड कर रहे हैं, इन जैसे जो उस्मान साहब हैं, उन जैसे ऑफिसर हर महकमे को लीड कर रहे हों, तो पाकिस्तान का हर महकमा जो है ना वो बिलीव करें कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। टाइम चाहिए होता है और जब टाइम मिलेगा तो होगा। ये उन्होंने शुरुआत की हैं, अब उनके बाद जो आएंगे ये रवायत चलेगी, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। ये सोना पाकिस्तान में हो रहा है, शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में हो रहा है, मरियम नवाज़ के पाकिस्तान में हो रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। अगले वीलॉग में से फिर मुलाकात होगी। कुछ अपडेट्स हो रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं पाकिस्तान में, आपको पता है आना जाना करना गाड़ियों में और फिर इंटरनेट का जो इजाफा है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट मेरी कोशिश है आप लोगों से ये मुलाकात जारी रहे। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।